हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं आप सबके सामने लाइव आऊँ और आपको अपना जेल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं डॉक्टर रितु सांगवान, प्रभारी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। आज मेरा मन था लाइव आके आप सभी जो मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं और इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अकेले कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को इतने उत्साह और उल्लास के साथ और उस संकल्प के साथ करने में सक्षम नहीं है, परंतु जब किसी भी कार्य में एकता, टीम वर्क आ जाती है तो असंभव को संभव करने की चेष्टा जागृत हो जाती है। इसलिए सदैव एक दूसरे का सहयोग देना तथा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना अत्यधिक आवश्यक है। एकता प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति देती है, एकता में बल है। एक साथ रहना ताकत का एक स्रोत है। यदि हम एकजुट रहें तो हम मजबूत हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति को दूर कर सकते हैं। जब हम एकता व सद्भाव के साथ रहते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं अपनी कोविड-19 ड्यूटी का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 24/4/2020 को इवनिंग में मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मुझे बताया गया कि आज कि आपको कोविड-19 में अस्थायी जेल में आपकी ड्यूटी लगाई गई है और आप सब जिसकी ड्यूटी है टीम वर्क में जो भी हैं, सभी लोग अपना ऑर्डर रिसीव करें और कल मॉर्निंग ड्यूटी पे आ जाएं। कुछ क्षण के लिए तो मुझे टेंशन हुई, लेकिन ये पता नहीं था कि ये क्या मुझे काम करना है, मेरा वर्क क्या है, इसका मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। मैंने अपनी ड्यूटी का ऑर्डर नेक्स्ट डे 25/4/2020 में मॉर्निंग में CMO ऑफिस जाकर लिया, जिसमें मेरे रोस्टर का टाइम 2 बजे से रात के 8 बजे का था। मैं 25/4/2020 को 2 PM अपनी ड्यूटी पर पहुंची तो पता चला कि वहाँ CHC के एक डॉक्टर आए हुए थे और उनको ड्यूटी से हटाकर CHC पर ड्यूटी पे भेज दिया गया था। उनके स्थान पर मेरी अस्थायी जेल में ड्यूटी लगाई गई थी। ये भी पता था कि मेरा जो ड्यूटी टाइम है उसमें बहुत टफ ड्यूटी है, क्योंकि जो जज हैं वो कोई भी कैदी होता है उसको जो वहाँ से रिलीव करने का टाइम होता है, कैदियों को भेजने का जो टाइम होता है वो इवनिंग का होता है। तो जो मेरा टाइम था 2 बजे से 8 बजे का, उसी टाइम में ही कैदी सबसे ज़्यादा आते हैं। मॉर्निंग में नहीं आते हैं, नाइट में बहुत इमरजेंसी में ही आते हैं, लेकिन इवनिंग के टाइम में कंटिन्यू आते हैं। किसी दिन 15, किसी दिन 14, किसी दिन 9, कंटिन्यू इनका थोड़ा बहुत मतलब जैसे 14, 15 ऐसे चलता रहता है इनका आना, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कुछ क्राइम करके आए होते हैं और खुद भी उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से हमें उनको वहाँ से रेफ़र भी करना पड़ता है। तो जब मैं जेल में ड्यूटी लगाने पे अस्थायी जेल में पहुँची तो जेल में 10 कैदी मिले जो जमात से आए हुए थे, जमात में शामिल थे। जेल में थे जो सूडान, इंडोनेशिया, कीनिया से आए हुए थे। इनकी हिस्ट्री पता हुई, इनके रिकॉर्ड के द्वारा ड्यूटी और में 11 कैदी अचानक 25 तारीख को फिर आ गए। तो मेरा एक्सपीरियंस था नहीं जेल का, बहुत मुश्किल था क्योंकि पेपर वर्क ज़्यादा था, लेकिन एक बार तो हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत करके फिर मुझे सब कुछ वहाँ जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ पेपर वर्क मैंने अपना मेंटेन किया।
फर्स्ट डे मुझे जितना भी समझ आया मैंने उस वर्क को प्रॉपर किया और मैं रात के 11 बजे अपने घर पहुंची हूँ, लेकिन पूरा काम करने के बाद ही मैंने फर्स्ट डे अपनी ड्यूटी को ऑफ किया। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने सर को बोला, यहाँ पे जो मेन जेल है उसके जो डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो डॉक्टर जावेद हुसैन हैं। तो मैंने सर को फ़ोन करके बोला कि मेरे को सर यहाँ का काम प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, तो सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। नेक्स्ट डे सर मेरे पास आते हैं और मुझे गाइड करते हैं। 10 जमाती को 24/4 को जो आए थे उनको एग्ज़ामिनेशन मेरे सामने करते हैं और उनकी हिस्ट्री मेरे सामने लेते हैं और उनकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम होती है उन सब के बारे में एक एक जमाती को बुला के डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनकी हेल्थ डिटेल लेते हैं। जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, डॉक्टर जावेद ने जो मुझे समझाया और कार्य करने की प्रेरणा दी, मैं सही में उनका बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। सर ने मुझे फर्स्ट डे जो है समझाया, उसके बाद मैं कंटिन्यू हूँ उसी तरीके से सर ने जैसे बताया था अपने काम को एक प्रॉपर वे से करने की कोशिश में लगी हुई हूँ और मैं रेगुलर रोज़ 2 से 8 बजे यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। जेल में जेलर सर और पुलिस कर्मचारी सभी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मेरी रोस्टर के टीम लीडर होने के वजह से मेरे फार्मासिस्ट 4th क्लास को कार्य करने में हेल्प प्रॉपर मैं उनको कर रही हूँ, जो उनको नहीं आता वो उनको मैं गाइड कर रही हूँ और जहाँ मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है वो प्रॉपर मेरे को हेल्प कर रहे हैं। नॉर्मल जब हम ओपीडी में रहते हैं तो हम लोग नॉर्मल ओपीडी करते हैं। पेशेंट आता है, पेशेंट को हमें उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, एग्ज़ामिन करना होता है और अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का उसको उपचार देना होता है। परंतु यहाँ डिस्टेंस मेंटेन के साथ आपको कैदी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखना होता है जैसे हम और रोगियों के साथ रखते हैं। कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमें ये डिफरेंस नहीं दिखाना है कि नॉर्मल पेशेंट और कैदी में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें क्रिएट नहीं करना है। हमें नॉर्मल उनको ऐसा उनके साथ बिहेव रखना है जैसे और नॉर्मल होते हैं पेशेंट। तो उनको ध्यान से देखते हुए मैंने अपने कार्य को निष्ठा और समर्पण के साथ किया, जिससे मैं अपनी ड्यूटी के रोस्टर के समय रहने वाले पुलिस कर्मचारी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका मेरे प्रति पूर्ण सहयोग रहा और मैं अपनी कोविड ड्यूटी को पूरी तरह से कर पाई। 25/4/2020 से लगातार कैदियों के साथ हिस्ट्री लेके एग्ज़ामिन करते, जेल में रहना और उनको रेफ़र करना, किसको अंदर लेना है, उसकी टोटल उनकी NRCH बनाना, 12 नंबर में एंट्री होना, उसके बाद उनकी फ़ाइल मेंटेन करना, उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, सारी चीज़ों का काम मैं प्रॉपर कर रही हूँ और अपने कोविड-19 ड्यूटी को जो सरकार के द्वारा मुझे काम दिया गया उसे पूर्ण विश्वास और देशभक्ति भावना के साथ कोरोना योद्धा के रूप में मैंने पूर्ण किया और पूर्ण कर रही हूँ। मेरे लिए धर्म का मतलब अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और देश के प्रति समर्पण है। जय हिंद, जय भारत। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। घर से बाहर मास्क जरूरी, वर्क प्लेस पर 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाएं व आयुर्वेद पद्धति को अपनाएं। आयुर्वेद एक प्राकृतिक पद्धति है। धन्यवाद।